नारनौल में मशहूर हास्य कवि सुरेश शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर कर करोड़ों की प्रॉपर्टी में हेराफेरी का मामला सामने आया। इस बारे में कवि सुरेश शर्मा ने डीसी, एसपी और पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत दी है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। नारनौल में मशहूर हास्य कवि सुरेश शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर कर करोड़ों की प्रॉपर्टी में हेराफेरी का मामला सामने आया। इस बारे में कवि सुरेश शर्मा ने डीसी, एसपी और पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत दी। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इसी मामले को लेकर सुरेश शर्मा ने पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि हाल ही में दीपावली के पास भतीजी लता शर्मा ने बताया कि उनके फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर एक वकालतनामा लगाया गया। इस वकालतनामा का इस्तेमाल कहां हुआ, ये जाँच करवाने के लिए पुलिस को शिकायत दी गई। उन्होंने बताया कि ये भी पता चला कि परिवार की प्रॉपर्टी के बंटवारे के मामले में सहायक कलेक्टर नांगल चौधरी ने 5 अगस्त 2010 को एप्लीकेशन लगाई थी। 30 नवंबर 2010 को फैसला कर दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि बंटवारे से संबंधित दावा डालने से पहले ही 2009 में सुरेश शर्मा को समन जारी करना दर्शा दिया गया। इस मामले में सुरेश शर्मा को 16 नवंबर 2009 व 18 नवंबर 2009 को समन तामिल दर्शाए गए हैं और स्वीकृति तकसीम के लिए इन दोनों समनों पर सुरेश शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं। मुझे एक वकालतनामा मिला अभी 2-3 महीने पहले, जिसमें मैंने देखा कि मेरे सिग्नेचर जाली है इसमें। तो मुझे ये लगा कि इसका कहाँ दुरुपयोग हुआ है, इसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए। मेरे नाम का गलत इस्तेमाल, मैं कभी ना तो प्रॉपर्टी, मुझे ये था कि दिलचस्पी है, जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी वो पिताजी ने धर्मशाला बनवाने में और मैंने वहाँ पर एक मंजिल दिलवाने में खर्च कर दी। इसका कहाँ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेरी बची हुई है, जिसका यहाँ दुरुपयोग किया गया है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं है। तो इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट डाली थी कि इसकी जानकारी करके मुझे इसकी जानकारी दे दी जाए। हास्य कवि ने बताया कि आरोपियों ने उनकी बुआ पाना और बिमला के बच्चों के भी हस्ताक्षर फर्जी करवाए। इस मामले की शिकायत उन्होंने उपायुक्त, एसपी और आईजी को की है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने के आदेश दिए। ये कमेटी जांच करेगी कि किस अधिकारी के स्तर पर गड़बड़ी की गई। इसके साथ ही सरेली की जमीन के रिकॉर्ड में फेरबदल कर आरोपियों के 4.25 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया गया। बता दें कि हास्य कवि सुरेश शर्मा नांगल चौधरी के रहने वाले हैं। उनके परिवार की नांगल चौधरी और सरली में काफी भूमि है। हास्य कवि सुरेश शर्मा के पिता पिछले 60 से 70 साल पहले दिल्ली में रहने लगे थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने गांव में धर्मशाला बनवाई थी। इसके बाद उन्होंने धर्मशाला की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाया था। पिता बालकिशन शर्मा की इच्छा थी कि धर्मशाला का इस्तेमाल हर बिरादरी के लोग करें। इस धर्मशाला का इस्तेमाल वर्तमान में आरोपी पुष्कर मल और उनके परिवार द्वारा स्कूल के रूप में किया जा रहा। जब उन्हें पता चला तो बात बढ़ाने की बजाय कवि सुरेश शर्मा ने स्कूल में कम से कम 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने और स्कूल का नाम उनके पिता के बाबा राम स्वरूप नाम से कराने की बात कही थी। आरोपियों ने उनकी बात नहीं मानी। उमा दत्त, कौशिक की रिपोर्ट।